मैं डॉक्टर विजय कुमार पुनः बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंस की अपडेट लेकर के आए हैं। आप सभी जानते हैं कि टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन पुनः इस संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला संयोजक एवं अन्य लेवल पर कुछ तिथि को बढ़ाने हेतु आग्रह किया गया है, जिसमें विशेष करके भोजपुर जिला की ओर से वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं जिला संयोजक के अनुरोध के आधार पर जो है हम इस तिथि को 2 दिनों के लिए एक्सटेंड करने जा रहे हैं, यानी 7 एवं 8 मार्च 2024 तक को अब ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। तो बिहार के जितने भी नवयुवक छात्र हैं या जो भी क्लास 6 से 12 और बीएससी एमएससी के छात्र हैं, वह 2 दिनों में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के थे, जिन्हें समय की जानकारी नहीं हुई और साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस में तल्लीन थे, बोर्ड एग्जामिनेशंस में संलग्न थे, उस कारण उस तिथि को 2 दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। और आप सभी के से अनुरोध है कि उस 2 दिनों में जितना अधिक से अधिक छात्रों को पंजीकृत करा पाए। अब टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मूल रूप से छात्रों में शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उन्हें गणित की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। इस परीक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेस के तहत उन्हें आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से उन सभी छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। पाठ्यक्रम जो इस कार्यक्रम के होते हैं वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं और साथ साथ जो भी उत्कृष्ट छात्र रहेंगे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त होगा। ओलंपियाड के छात्रों के प्रदर्शन से अपनी शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ाने का मौका मिलता है एवं कम्पिटिटिव ओरिएंटेड यानी आईआईटी एवं देश के जो भी कंपटीशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, उनसे सफल होने में उन्हें मदद प्राप्त होते हैं। तो ओलंपियाड के कई छात्रों को फायदे हैं। यह तर्क क्षमता को बढ़ाती है। ये परीक्षाएं उनकी क्षमताओं की आकलन एवं उनकी शिक्षा के कैरियर उत्कृष्ट प्रदर्शन को भी प्रदर्शित करती है। अपनी ओलंपियाड की परीक्षा के माध्यम से उन्हें अपने सजग होने में कि किस स्तर पर मेरी पढ़ाई का पाठ्यक्रम चल रहा है उसे समझने का भी मौका मिलता है। अपनी छात्रों की कमजोरियों के साथ साथ उन्हें एक अवसर मिलता है कि हम इसे अपने शैक्षणिक गतिविधि को आगे बढ़ाएं। उनकी छात्रों की बुद्धिमत्ता में भी अभिवृद्धि होती है और उन्हें वैज्ञानिक तथ्यों से गहरी समझ को भी प्रभाव मिलता है। तो इस प्रकार से इसकी काफ़ी उपयोगिता बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस की है। अब इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तिथि की भी निर्धारण राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के माध्यम से विचार विमर्श किया जा रहा है। शीघ्र आपको बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिए जाएंगे और प्रतियोगिता परीक्षा संभवतः लास्ट वीक ऑफ मार्च या अप्रैल के 15 अप्रैल के पहले ही आपकी प्रतियोगिता परीक्षा ही आयोजित कर ली जाएगी। परीक्षा पैटर्न के लिए हमने बताया था कि इसे ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 25 प्रश्न होंगे एवं 100 अंक के होंगे और प्रत्येक के लिए 4 अंक का निर्धारण क्वेश्चन के लिए है। तो पंजीकरण के लिए अब जो है 2 दिनों का हमने समय दिया है। शिक्षा विभाग के विचार विमर्श एवं सभी जिलों के परामर्श के आधार पर जो भी छात्र हैं जो क्लास 6 से 12 तक और बीएससी एमएससी के छात्र हैं वो 2 दिनों में अपना पंजीकरण कर लेना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ जो है इसमें कुल 1253 छात्रों की चयन क्लास 6 से 12 की होगी और 286 छात्रों की जो बीएससी एंड एमएससी के छात्र हों वो पंजीकृत कर सकते हैं। कई सहयोगी संस्थाओं ने हमें पीछे सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए हम लोग सभी शुक्रगुजार हैं एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से सभी जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किए हैं। डायरेक्टर हायर एजुकेशन की ओर से सभी रजिस्ट्रार को पत्र प्रेषित किए हुए हैं। सभी जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से अपने ज़िले में पत्र प्रेषित किए हैं
तो एक बहुत बड़ा चुनौती है इस कार्यक्रम को बच्चों के प्रति संदेश। आप सभी जानते हैं कि 82,83,397 छात्रों ने अब तक पंजीकृत किया है और इसे विशेष अनुरोध पर इसे 2 दिनों की तिथि बढ़ाई गई है। तो आप जितने से जितने अधिक हैं, तो एक सुनहरा अवसर जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के छात्रों के लिए है कि वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। तो छात्र इसमें पंजीकरण की किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाना है। तो सभी छात्रों के लिए मेरा संदेश है कि आप जल्द से जल्द बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट पर जाएं और अधिक करें, क्योंकि बिहार की शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए हम सभी का कर्तव्य ही नहीं दायित्व है कि हम कैसे बिहार की शैक्षणिक गति। आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षण की अवस्था में अन्य राज्यों के सापेक्ष में न्यून स्थिति है। आज भी बिहार में 71% छात्र जो है ट्यूशन पर निर्भर करते हैं, चाहे सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय है। साथ ही साथ जो है इसके कहना चाहेंगे कि बिहार में जो शैक्षणिक ग्रॉस इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में वह 16 से 17% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर करीब 26-27% है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, यानी 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में 50% करने की योजना है, जबकि माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट। तो आज बिहार में करीब लाखों की संख्या में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट हुई है। उस अपॉइंटमेंट के माध्यम से एक क्वालिटी बेस्ड टीचिंग निश्चित रूप से बिहार में, और जो हम मल्टी प्लेटफॉर्म लर्निंग सिस्टम के माध्यम से, यानी आज की आधुनिक तकनीकी के बेसिस के आधार पर छात्रों का पठन पाठन को व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। स्कूल ऑन व्हील्स की सहायता से भी जो है, जहाँ गरीब क्षेत्र है, जहाँ पर स्कूलों की सुविधा नहीं है, वहाँ भी स्कूल ऑन व्हील्स का सहारा लिया जा सकता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से निश्चित रूप से क्रांति आई है। बिहार में भी इस प्रकार के आज जो स्कूलों को निरीक्षण किया जा रहा है आदरणीय प्रमुख सचिव के माध्यम से और सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी के माध्यम से, तो निश्चित ही क्वालिटी बेस्ड टीचिंग अब आएगा। सभी शिक्षक एवं छात्र जो है 75% उपस्थिति तो अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षक को सिलेबस को अगर पूरा करनी है और तो छात्रों को नियमित रूप से क्लास करनी है, नियमित रूप से प्रैक्टिस करने की जरूरत, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की, आप तैयारी करने के लिए गणित को उत्कृष्ट रूप से आप अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। आप जब तक कंटिन्यूअस अपने अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप गणित उत्कृष्ट नहीं हो जाए। अगर गणित ये जीवन में आपका सफल होना है तो गणित को आपको उत्कृष्ट रूप में लेना ही होगा, अन्यथा हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गणित की परिकल्पना चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, गणित के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक छोटी छोटी सामान भी खरीदते हैं तो वहाँ भी गणित की योजना है, यानी एप्लीकेशन ऑफ गणित जो हर क्षेत्रों में है, चाहे विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हर क्षेत्रों में गणित की उपयोगिता है। तो गणित की उपयोगिता के लिए बच्चों को अपने कैरियर बनाने के लिए और लर्निंग एवं टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए गणित की परिभाषा को समझनी ही होगी, तब आप है। आपने कई संस्थानों ने हमें विशेष सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जिसे CBSE के रीजनल ऑफिसर ने पत्र जारी किया सभी प्राचार्यों को, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से, जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्या भारती की ओर से एवं अन्य कई ऐसे सहयोगी संस्थान हैं जिन्होंने पत्र जारी करके अधिक से अधिक छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए उन्होंने संदेश दिया है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य कई ऐसे सहयोगी संस्थान है, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, जिसने अधिक से अधिक छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने में अपेक्षित सहयोग। जिला संयोजक को विशेष रूप से धन्यवाद है एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की मेहनत कर करके अधिक से अधिक छात्रों के 83,000 छात्रों को पंजीकरण बिहार में किया गया है। अब जो है 2 दिनों के लिए जो 7 एवं 8 मार्च का समय 2024 तक के लिए आप 2 दिनों में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी जिले के जारी कर सकते हैं। यह तो एक नया, यह अंतिम मौका होगा, इसके बाद किसी प्रकार का नहीं। जो बच्चे चयनित होंगे उन सभी चयनित छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा एवं उन्हें प्रशिक्षित भी किए जाने की वजह। प्री एग्जामिनेशन ओलंपियाड पर भी विस्तृत रूप से चर्चा चल रही है कि प्री एग्जामिनेशन कैंप जिलों में आयोजित किया जाए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन कैंप के माध्यम से छात्रों के
प्रतिभागिता को समझना, उन्हें किस प्रकार से परीक्षा देना है, ऑनलाइन में किस प्रकार की परीक्षा देने की उसकी विधि को बताना जाना है, सिलेबस उसके क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, तो सारी जानकारी हम लोग उसके माध्यम से अवगणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिला लेवल पर जो है कैंप लगाने की भी योजना तैयार की जा रही है। आपको इस संदर्भ में भी यथाशीघ्र ही सूचित किया जाएगा कि प्री एग्जामिनेशन कैंप कब से लगेगा जिला में। तो इस पर भी विचार विमर्श एजुकेशन डिपार्टमेंट से किया जा रहा है और जल्द ही आपको ये सूचना मिल जाएंगी। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि उच्च योग्यताधारी जो भी शिक्षक आपके हैं वो जिले में वो उच्च योग्यताधारी अपने सूची एक बना लें, ताकि एक अच्छे रिसोर्स पर्सन के माध्यम से उन सभी छात्रों को प्रशिक्षण दिया सके। जिला स्तर पर इसको कैंप लगाने की योजना है। अगर लेकिन जो भी अगर व्यक्ति चाहते हैं कि विद्यालय स्तर पे भी जो प्रोत्साहित किया जाए, छात्रों को ट्रेनिंग प्रशिक्षित किया जाए कि एग्जामिनेशन देने के, क्योंकि परीक्षा परिकरण ऑनलाइन एक प्रकार की अगर होती है तो उसको कंप्यूटर से अवेयरनेस होनी पड़ेगी, किस प्रकार से हम कंप्यूटर को ओपन करें, किस प्रकार को उसको प्रश्न को आगे बढ़ाएं। तो सारी सुविधाएं को जानकारी करने के लिए इस विद्यालय लेवल पर भी छात्रों को परिचित कराया जाए, अवेयरनेस दिया जाए कंप्यूटर से और प्रश्न पत्र को सोल्व कर करके इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। तो ये आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी शिक्षक वृंद हैं, शिक्षक हैं, वो अपने छात्रों को निश्चित रूप से अपने विद्यालय लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर आप उन्हें प्रशिक्षित करें किस प्रकार के प्रतियोगिता, क्योंकि 82,000 छात्र ने पंजीकृत किया है और इसमें बढ़ने की संभावनाएं हैं 2 दिनों में। तो यह कंपटीशन काफ़ी टफ हो। दूसरी चीज़ है कि क्लासेस में जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऊंचा रहेगा, कि तो आप अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा एडवांस रूप में, क्योंकि कंपटीशन ओरिएंटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो सामान्य प्रश्न जो है आपसे ऊंचा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं सभी से, छात्रों से भी कहना चाहेंगे कि आप, या शिक्षकों से भी, कि आप जो भी छात्र अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड ऊंची बनाए जाए। यानी क्लास 6 हैं तो 2 क्लास आगे स्टैंडर्ड, सिलेबस वही रहेंगे लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड्स केवल रहेगा। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस मुहिम में जुड़ें और बिहार को संवारने एवं सजाने में शिक्षा, चूँकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। जो भी विकसित देश है शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ा है और बिहार की शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ाने में हम सभी की अहम भूमिका है। तो आइए हम राष्ट्र निर्माण, बिहार के निर्माण के लिए अपने आप को वचनबद्ध हों और राष्ट्र निर्माण में, बिहार के निर्माण में सभी प्रबुद्ध नागरिकों को आगे बढ़ाने में पीछे सहयोग प्रदान कर निश्चित रूप से हम आगे बिहार की शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ाएंगे और एक अच्छे नागरिक, अच्छे बच्चों को संस्कार बनाने में, जिसमें पेरेंट्स की अहम भूमिका है। यानी पेरेंट्स की भूमिका, शिक्षक की भूमिका सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अगर आप अपने बच्चों को, अपने स्कूल के, विद्यालय के छात्रों को आप उससे अगर सफल होते हैं तो ये आपकी दुआ मिलती है और अपने समाज में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को, जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के चैनल है, वो आप में उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को।